अध्यापक साथियों नमस्कार। यूडाइस 2024-25 का प्रथम मॉड्यूल स्टूडेंट प्रोग्रेशन एक्टिविटी अब अवेलेबल है। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार 2024-25 में हम 2023-24 के जो स्टूडेंट हैं उनको कैसे प्रमोट करेंगे। उसके लिए हमें यूडाइस प्लस की साइट udiceplus.gov.in पे जाना होगा और यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स को सिलेक्ट करते ही हमारे पास ये स्क्रीन दिख जाएगी, जिसमें स्टूडेंट मॉड्यूल में अपनी स्टेट को सिलेक्ट करते हुए हम गो बटन प्रेस करेंगे और हमारे पास स्कूल के यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा, जिसमें स्कूल का यूडाइस कोड ही हमारा यूज़र नेम रहता है और जो पासवर्ड हमें एसएमएस के थ्रू अवेलेबल होता है उसकी माध्यम से हम जो है वो इसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये वाली स्क्रीन आपके समक्ष आएगी, जिसमें हमें अब करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 के ऊपर वर्क करना है। तो इसमें जो 2024-25 का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे, एक हमारे पास स्क्रीन दिखेगी। इसमें हमारे स्कूल का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो डिस्प्ले हो रहा है, यानी हमारा स्कूल किस कैटेगरी का है, उसमें किन किन कक्षाओं कौन कौन सी कक्षाएं हमारे पास हैं और कौन सा माध्यम है, किस तरीके का हमारा एकेडमिक सेशन कब शुरू होता है और एकेडमिक सेशन कब क्लोज होता है। अगर इसमें किसी प्रकार की वेरिएशन या चेंज की आवश्यकता है तो आप अपने खंड स्रोत समन्वयक या ब्लॉक ऑफिस जो है बीईओ ऑफिस उन पे आप संपर्क करें। उनके माध्यम से जो इसका प्रोसेस है, अगर स्कूल की कैटेगरी को चेंज करना है या इसमें से किसी भी फील्ड में अगर कोई वेरिएशन है तो उनके माध्यम से जो है वो अगली जानकारी दी जाएगी। इसके बाद हम इसको ओके करने के बाद हमारे पास जो अगली स्क्रीन आएगी, इसमें हमारा प्रेजेंट स्टेटस 2024-25 का स्टेटस ये डिस्प्ले कर रहा है। ये स्कूल डैशबोर्ड 2024-25 का एक तरह से है। तो हमें अब इसमें से बाकी सारी एक्टिविटीज़ के बजाय हमें एक ही अभी तक मॉड्यूल अवेलेबल है, वो है प्रोग्रेशन एक्टिविटी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेनू है उसमें से हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे और इस प्रकार की स्क्रीन हमारे समक्ष आएगी, जिसमें हमारे पास 4 बटन है। एक प्रोग्रेशन मॉड्यूल है जिसमें गो बटन प्रेस करते ही हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल के ऊपर वर्क करेंगे। उसके अलावा 3 और बटन है, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी, सेक्शन वाइज और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। तो हम सबसे पहला कार्य हमारा प्रोग्रेशन मॉड्यूल के ऊपर जाना है। इस पे गो करते ही इस तरीके से हमारी स्क्रीन शो होगी, जिसमें ये क्लास और सेक्शन की सिलेक्शन के लिए पूछेगा कि किस क्लास और किस सेक्शन की हम प्रोग्रेशन करना चाहते हैं। इसको यहाँ पर से क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद अगर हम गो बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो उस कक्षा में पिछले साल विद्यार्थी थे, जैसे कक्षा 6 मैंने सिलेक्ट किया, कक्षा 6 का सेक्शन ए अगर सिलेक्ट किया है तो 2023-24 में जितने विद्यार्थी हमारे पास कक्षा 6 में थे उनकी जानकारी यहाँ पर दिखनी शुरू हो जाएगी, जिसमें से उस स्टूडेंट की जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है जो नेशनल लेवल से जनरेटेड है, उसके अलावा उनकी नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा की इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। और हमें ये 4-5 पॉइंट्स जो आगे प्रोग्रेशन के कंसर्न है वो अपडेट करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें सबसे पहला स्टेप है प्रोग्रेशन स्टेटस, यानी 2023-24 के बाद उसका क्या स्टेटस रहा। यहाँ पर ये सिलेक्ट बटन सिलेक्ट जहाँ है इसके ऊपर क्लिक के पास हमें ये 4-5 ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होती हैं, जिसमें वो विद्यार्थी 23-24 के बाद प्रमोट हुआ है अगर तो हम प्रमोटेड सिलेक्ट करेंगे, यानी वो अगली कक्षा में चला गया है। नॉट पास्ड, अगर वो रिपीटर या फेल हुआ है तो नॉट पास सिलेक्ट करेंगे। प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, अगर कई केसेस में हमारे खासतौर पर जूनियर क्लासेस में विदाउट एग्जामिनेशन भी हम प्रमोट करते हैं, सो इन दैट केस हम प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन सिलेक्ट करेंगे। डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, यानी हमारे पास एग्जामिनेशन से पहले ही वो विद्यार्थी जो है वो चला गया है तो इन दैट केस डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन सिलेक्ट करेंगे। और रिपीटर बाय चॉइस, सेम क्लास एज ऑन
एकेडमिक ईयर 23-24 अगर वो विद्यार्थी सेम कक्षा में रिपीट कर रहा है इस वर्ष भी, तब हम रिपीटर बाय चॉइस सिलेक्ट करेंगे। एक तो फेल्योर का केस हो गया जिसके कारण से वो विद्यार्थी उसी कक्षा में रहेगा, या दूसरा ये हो गया कि किसी कारण से उसको हमें उसी कक्षा में जो है वो रखना पड़ रहा है। हो सकता है कि वो जो है वो अंडर एज हो या कोई भी और कारण हो सकता है, वैलिड रीज़न, जिसके कारण से उसको वो कक्षा रिपीट करनी होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट हम हमारे से परसेंटेज वाइज 23-24 में अगर हमने प्रमोटेड सिलेक्ट करा है तो उसके कंसर्न ऑप्शन आएगी कि कौन सी कितने परसेंट से उसने जो है वो पास किया है, और नंबर ऑफ डेज कितने उसने पिछले साल हमारे स्कूल में कितने साल उसने जो है वो क्लासेस अटेंड करी हैं, उसके डेज आएंगे। और उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस एज फॉर 2024-25, इस साल जो है 24-25 में उसका क्या स्टेटस है, क्या वो हमारे सेम स्कूल में है, स्टडिंग इन द सेम स्कूल, तब हम उसको सिलेक्ट करेंगे। और लेफ्ट स्कूल विद टीसी और विदाउट टीसी, अगर वो विद्यार्थी हमारे स्कूल से चला गया है, चाहे वो टीसी लेके गया है या विदाउट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट गया है, तो ये वाली ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने स्टडिंग इन द सेम क्लास सेलेक्ट करा है तो उसके बाद इन द सेम स्कूल सेलेक्ट किया और हमने उसको प्रमोट किया है, तो उसके हायर क्लास हमारे आगे शो होगी। जैसे कक्षा 7th अब शो हो रही है, हमने कक्षा 6 का विद्यार्थी लिया था तो अब वो कक्षा 7 वो शो कर रहा है, तो एक बार प्रमोट करने पे वो कक्षा 7 में होगा। यहाँ हम उसका सेक्शन सेलेक्ट करेंगे कि वो अब किस सेक्शन में है। उसको सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको अपडेट कर देंगे, तो इसका जो स्टेटस है वो पेंडिंग के बजाय कंप्लीट में आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे जो हमारे ऑप्शंस हमारे पास प्रोग्रेशन में अवेलेबल हैं वो है व्यू समरी। व्यू समरी को क्लिक करने पे हमें जितने हमारे टोटल स्कूल के जितने विद्यार्थी हैं, टोटल इनरोलमेंट, उनमें से कितने की हमने प्रोग्रेशन कंप्लीट कर दिए है, उनके नंबर और कितने पेंडिंग है, वो हमें यहाँ पर जानकारी दिखाई देगी। इसी तरह से प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, उसमें हमारे जो जितने सेक्शन है कक्षावार जितने सेक्शन बने हुए हैं उनका प्रोग्रेशन स्टेटस आएगा कि किस में जो है वो हमारे अभी तक कंप्लीशन नहीं हुई है। जैसे अभी सभी कक्षाओं का यहाँ पेंडिंग शो हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन। जब हमारे सभी विद्यार्थियों की प्रोग्रेशन हम कंप्लीट कर देंगे कक्षावार सेक्शन वाइज, जब हमारी कंप्लीशन हो जाएगी, उसके बाद हम यहाँ पर ये जो है वो फाइनलाइज करेंगे। इसके ऊपर हम टिक करके हम इसमें सबमिट बटन प्रेस कर देंगे, जिससे जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी हमने प्रोग्रेशन हमारी कंप्लीट मानी जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टूडेंट डाटा को फाइनलाइज करने या प्रोग्रेशन को फाइनलाइज करने का। इसके बाद जो बाकी स्टेप रहेंगे दूसरे विद्यालयों से अगर कोई विद्यार्थी हमारे स्कूल में आया है या न्यू एडमिशन इन केस ऑफ आवर प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूलिंग, तो उसके लिए अभी मॉड्यूल जो है वो इसके बाद अवेलेबल होगा। फर्स्ट स्टेप है हमारा जितने भी विद्यार्थी हमारे स्कूल में हैं हमने उनको प्रमोट करना है, और इसे कृपया टाइम बाउंड मैनर में जो है वो आप कंप्लीट करिए, सो दैट अगले जो मॉड्यूल्स हैं या अगली जो वर्किंग है हम उसको शुरू कर सकें। धन्यवाद।